Hello and welcome to the online class of Baba Vishwanath Group of Institutions। सेकंड सेमेस्टर के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वर्सेशनल एट द क्लासरूम लेवल इंस्ट्रक्शन के बारे में। 9 रणनीतियाँ थी, इसमें 9 रणनीतियाँ जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं। 7 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 8वीं स्ट्रेटजी चेक करेंगे कि संवाद अगर क्लासरूम में अगर कोई कन्वर्सेशन होता है तो उसमें किस तरीके से कन्वर्सेशन को हैंडल करना चाहिए। नाउ दिस स्ट्रेटजीज जनरेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, दैट मीन्स जो भी रिसर्च हुई है इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, अंग्रेजी साहित्य के ऊपर, उसको उससे ये अप्रोच मिला है यूजिंग अ जनरल रूल टू मेक अ प्रेडिक्शन। एक सामान्य नियम जिससे ये प्रेडिक्शन मतलब कि ये रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है कि ये स्ट्रेटजी उस समय वर्क करती है जबकि स्टूडेंट को कोई चीज़ अगर क्लियरली एक्सप्लेन करनी हो। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है जब उसको आप कोई चीज़ समझाओ तो उसका कंक्लूज़न और हाइपोथेसिस मतलब उसका परिणाम जो निकलता है वो किस तरीके से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक का रिसर्च कर रहे हो इंग्लिश में तो उसको टेस्ट करने के बाद उसका आउटपुट आपको क्या मिलता है, उसका एक्चुअल कंक्लूज़न क्या होता है। एप्लीकेशन देखते हैं हम। जब कोई स्टूडेंट किसी प्रेडिक्शन का मतलब होता है जैसे हम रिसर्च करते हैं तो एक से ज़्यादा शोध या प्रयोग करना, तो उसके बाद हमको पॉइंट आउट प्रेडिक्शन क्या मिलता है। तो उससे क्या होता है कि जो सिमिलर टाइप के, एक तरीके टाइप के जो रिजल्ट आते हैं, कई सारे लोगों की रिसर्च का अगर रिजल्ट एक जैसा आया तो गवर्नमेंट उसको ट्रांसपोर्टेशन वेयर चेंज, गवर्नमेंट उसको ट्रांसपोर्टेशन मतलब आदान प्रदान के लिए चेंज कर देती है। यानी कि उस कम्युनिकेशन को, उस कन्वर्सेशन को जो स्टूडेंट की प्रेडिक्ट से जो उसकी एस्पेक्ट होती है, यानी कि फैमिलियर होनी चाहिए उनके लिए, उस स्वरूप में वो प्राप्त होती है जिस तरीके से वो पाते हैं, तो गवर्नमेंट उसको बदल देती है। ठीक है। नेक्स्ट है आस्क स्टूडेंट टू बिल्ड समथिंग यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स। दिस टास्क जनरेट क्वेश्चन एंड बॉडीज अबाउट व्हाट मी आर्मी नॉट वर्क। दैट मीन्स कि स्टूडेंट जब कोई चीज़ पूछता है उसके पास उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके माइंड में क्वेश्चन यानी कि प्रश्न जनरेट होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी का मतलब उसके बिहेवियर से, व्हाट मी आर्मी नॉट वर्क मतलब कि एक ग्रुप की तरीके जो वर्क नहीं करता है तो उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए वो लिमिटेड रिसोर्सों के द्वारा उस टास्क को कंप्लीट करता है जो क्वेश्चन उससे जनरेट होते हैं। क्यूज क्वेश्चन एंड एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 9th टास्क है। क्यूज क्वेश्चन का मतलब होता है जब क्वेश्चन को हम पॉइंट आउट करते हैं। क्यू होता है जब हम एक क्यू प्ले करने के लिए एक चीज़ होती है, एक स्टिक जैसी, तो हम पॉइंट आउट करने का यहाँ पे मतलब है। स्टूडेंट जब उसको पॉइंट आउट करता है तो उस टॉपिक के बारे में जो इन्हेंस लर्निंग करता है, लर्निंग को सीखना समझना जो उसका होता है, उसी प्रकार से उस पर वो फोकस करता है, उसका एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस से उसको जो इफेक्ट आता है सीखने का, जो उसको उस मतलब इफेक्टिव एंड प्रेजेंटेड बिफोर अ लर्निंग एक्सपीरियंस, तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसकी एनालिसिस में क्या चीज़ प्रेजेंट है, उस समय मौजूद है, उस अनुभव को सीखने के लिए जो कि वो रिसर्च में प्राप्त करता है।
इसका एप्लीकेशन पॉज ब्रीफली आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को पूछने से पहले अपने आप को रोको। पॉज ब्रीफली मतलब अपने आप को समझो उस क्वेश्चन को कि क्या आपको पूछना है। देन डूइंग सो विल इंक्रीज द डेप्थ आवर स्टूडेंट आंसर। उसके बाद उसकी गहराई में जाओगे आप प्रश्न के तो आपको आंसर मिलेगा। और इस तरीके की जो स्टाइल होती है ऑर्गेनाइज करने की वो वैरी करती है। जैसे कि एक स्टोरी बताना या एक स्कीम को टेक्स्ट करना या एक ग्राफिक या इमेज के थ्रू उसको क्रिएट करना। ये बहुत सारे रास्ते हैं स्टूडेंट को एक्सपोज करने के लिए कि इंफॉर्मेशन सीखने से पहले उनको कैसे मिलती है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपके सारे 9 के 9 टॉपिक को जो कि स्ट्रेटजी हैं कन्वर्सेशनल classroom presentation 9 strategy for second semester will discuss in next class. So study well and take care yourself. Bye. Take care.